Q2 FY23 के नंबर्स में जो एक्सपेक्टेड है कि रेवेन्यू ग्रोथ डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ आएगी, प्रॉफिट में भी डबल डिजिट ग्रोथ है, दोनों में अराउंड 17% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। पर मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन दिखेंगी, 34.5% इबिटा मार्जिन एक्सपेक्टेड है वर्सेस 38.5%। ऑब्वियसली जो फैक्टर मार्जिन को इम्पैक्ट कर रहा है वो क्या है कि इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स अभी भी चल रहे हैं, वेदर एग्री कमोडिटीज में देखें, ग्रेन्स में देखें, तो ये फैक्टर इम्पैक्ट करेगा ओवरऑल इबिटा मार्जिन को, और स्पेशली फूड बिजनेस के जो इबिट मार्जिन है वहां पे भी इम्पैक्ट होगी और कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है। ओवरऑल सिगरेट वॉल्यूम जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो वॉच आउट करते हैं, वहां पे सिगरेट वॉल्यूम एक्सपेक्टेड है इस बार 14% के सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ है। मेनली 14% की ग्रोथ को क्या ऐड कर रहा है कि जो बेटर मिक्स आ रही है और उसकी वजह से टॉप लाइन को भी सपोर्ट करेगा ग्रोथ ओवरऑल सिगरेट बिजनेस की, और उसकी मार्जिन को भी सपोर्ट करेगा ये सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ, बिकॉज मिक्स जो है वो इम्प्रूव हो चुका है। उसके अलावा फूड बिजनेस में भी 15 to 17% की रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, पर मार्जिन जैसे मैंने बताया इबिट मार्जिन थोड़े प्रेशर रहेगी इवन फूड बिजनेस के लिए। होटल बिजनेस में 2x ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, डिमांड काफी बढ़ चुकी है, आउट ऑफ होम सब लोग बाहर जा रहे हैं, तो वो जो रिकवरी है वहां पे अच्छी रिकवरी एक्सपेक्टेड है। एग्री और पेपर बिजनेस में भी एक्सपेक्टेड है कि डबल डिजिट ग्रोथ रहेगी। ऑल इन ऑल एफएमसीजी बिजनेस के जो इबिट मार्जिन है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए। उसके अलावा पेपर बिजनेस में क्या जो पॉजिटिव साइकिल थी वो कंटिन्यू रही है ये टाइम भी, और आउटलुक क्या है मैनेजमेंट का एग्री और होटल बिजनेस में, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया विनी। इनफैक्ट आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे कुछ और भी नतीजों पर बात करेंगे। लेकिन आईटीसी आज अगर हम देखें तो करीब 2% ऊपर ये स्टॉक भी कारोबार कर रहा है नतीजों से पहले। नेस्ले के नंबर्स आए भी हैं, उसके बाद अनुमान ये किया जा रहा है कि आईटीसी के नंबर्स भी अच्छे देखने को मिल सकते हैं। हालांकि मार्जिन को लेकर कमी के आसार हैं, लेकिन बाकी सभी सेगमेंट में उम्मीद की जा रही है कि डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल सकती है आईटीसी के नतीजों में। कुणाल, आईटीसी में नतीजों के पहले हल्की मजबूती है, कोई ट्रेड देख रहे हैं आप या फिर अभी पहले नतीजों का वेट करेंगे? अभी के लिए छोड़ दें। तो पूजा 23 सितंबर को आप देखिए इस काउंटर ने पहला हाई किया था 349.55 पे। वहां से हमने एक छोटा सा करेक्शन देखा इस काउंटर में, और वो बॉटम बना के 323 की बॉटम बना के फिर से रिवर्स हुआ है और प्रीवियस हाई पे ही पहुंचा हुआ है। तो एज ऑफ नाउ बिकॉज प्रीवियस हाई विच इज 349 इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, तो इस काउंटर में यहाँ पे थोड़ा सा पॉज एक्सपेक्टेड है। और कल जैसे आपने बताया कि इसके अनुमान भी है, तो आज ट्रेड नहीं ले वही बेटर होगा। क्लैरिटी देखते हैं, अगर ये 349 के ऊपर जाता है तो 375 तक के टारगेट इसमें बन सकते हैं, और अगर यहाँ से डिक्लाइन आता है तो 310 तक के लेवल्स नीचे भी देखने मिल सकते हैं। सो विल वेट फॉर द रिजल्ट टू अनाउंस एंड देन विल सी हाउ द प्राइस इज गिविंग द एक्शन।